नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौबार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करेंगे बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बैठक हुई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की आवाज पर हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय कुमार चौधरी, उमेश कुशवाहा, बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई और जल्द ही इसका ऐलान होने की संभावना है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही थी। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 15 से 20 सीटों की मांग की थी, लेकिन एनडीए ने 7 से 10 सीटें देने की बात कही थी। हालांकि अब बीच का रास्ता निकाल दिया गया है और सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। एनडीए के नेता लगातार कह रहे हैं कि गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है और सब कुछ ठीक है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कुछ मतभेद हैं, जिन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। एनडीए की कोशिश है कि सभी सहयोगी दलों के बीच सहमति बनाकर सीट बंटवारे की घोषणा जल्द से जल्द कर दी जाए। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क, अस्पताल, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा से आज भी यहां के लोग वंचित हैं। ये बातें जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर चंदन मेहता ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सोनपुर के अस्पताल में चिकित्सकों का घोर अभाव यही कारण है कि आज भी इलाज करवाने के लिए यहाँ की जनता अन्य स्थान जाने को। वहीं शिक्षा के हाल है। सरकार इस मामले में दावा जरूर करती है, लेकिन आज भी सोनपुर शहर में कई समस्या नासूर बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सड़क की भी व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। जल जमाव के कारण यहाँ के लोगों को चलने में परेशानियां होती हैं। मामले में सरकार कुछ नहीं कर पाती। उन्होंने यहाँ के लोगों से कहा कि जो क्षेत्र का विकास करे वैसे लोगों को अपना बहुमूल्य मत देकर विधानसभा भेजने का काम करे। उन्होंने कहा कि मुझे सोनपुर के विकास की चिंता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि सोनपुर शहर का विकास नहीं होने से मुझे दर्द बना रहता है। जबकि मैंने अपने मुताबिक जो भी जनता की सेवा करने की जरूरत पड़ी वहां मैं जाकर जनता के दुख सुख का साथी बना। उन्होंने कहा कि बस मुझे सोनपुर का विकास करना है और यहाँ की जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके, यही मेरा लक्ष्य है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मान मनोबल का दौर जारी है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मनाने के लिए विनोद तावड़े एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। विनोद तावड़े से मीडिया ने पूछा कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ ठीक है। हालांकि जीतन राम मांझी की नाराजगी की वजह उनकी उम्मीद से कम सीटें मिलने को कहा जा रहा है। उन्होंने 15 से 20 सीटों की मांग की थी, लेकिन एनडीए ने उन्हें 7 से 10 सीटें देने की बात कही है। चिराग पासवान के बारे में विनोद तावड़े ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है और सब कुछ ठीक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है और जल्द ही इसका निर्णय लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर साहिबगंज पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने जिले के तमाम सीमावर्ती थानों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि बिहार से सटे इलाकों में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या आपराधिक प्रवेश पर रोक लगाने के लिए जिले में 3 चेक पोस्ट बनाए गए। इन चेक पोस्टों पर चौकसी के साथ सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बाढ़ की वजह से बंद पड़े रास्तों पर जैसे पानी घटेगा वहां भी नए चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। एसपी अमित कुमार सिंह ने बताया कि दोनों राज्यों की पुलिस के बीच अपराधियों की सूची का आदान प्रदान किया गया है, ताकि सीमा पार अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीमावर्ती इलाकों में हमारी पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर रांची में 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक भव्य दिवाली मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में सोवा के चीफ सेक्रेटरी और एसपी अजित कुमार की पत्नी नेहा सागर ने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत में इसकी खास जानकारी दी। तो वहीं मौके पर
हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इप्सोवा अध्यक्ष और डीजीपी अनुराग गुप्ता की पत्नी शिखा गुप्ता के साथ अन्य सदस्य भी शामिल नजर आए। इंडियन पुलिस ऑफिसर वाइफ्स एसोसिएशन यानी कि इप्सोआ की तरफ से इस बार उनके 25वें स्थापना दिवस के मौके पर एक भव्य दिवाली मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद हैं उनके सदस्य। आइए उनसे जानते हैं, पहले उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। एपीएन न्यूज में पहले आपका स्वागत है मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं नेहा सागर आईपीएस वाइफ्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ और आप सबों का स्वागत करती हूँ हमारे दिवाली मेले में, जो है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। जी, इस आयोजन के बारे में तो आपने पहले ही जानकारी दे दी। ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने टिकट के बारे में बताया, इसमें और क्या खास इस बार होने वाला है, कुछ इस बारे में बता दें। इस बार हमारा मेन अट्रैक्शन है विलेज से जो हम फोक आर्टिस्ट मंगा रहे हैं, चाहे वो पॉटरी में हो, चाहे वो सोराई पेंटिंग में हो, चाहे वो खाने पीने में हो। इनफैक्ट स्टॉल्स में भी हम लोगों ने कोशिश करी है ट्राइबल ज्वेलरी की, ट्राइबल परिधानों की, जो लोकल लोग जो बाहर रहते हैं वो मतलब यहाँ आके अपना डिस्प्ले कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि हम लोग उनसे रूबरू हो सके और शॉपिंग कर सके उनके साथ। थैंक यू सो मच मैम। तो आपने सुना कि किस तरीके से वाइफ एसोसिएशन की तरफ से, इप्सोआ की तरफ से ये खास कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाए, यानी कि भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर आज प्रेस वार्ता भी रखा गया और तमाम तरह की जानकारियां प्रेस वार्ता में दी गई है। इसी के साथ देखना होगा ये भव्य मेले का आयोजन इतने लंबे समय बाद फिर से जो रखा जा रहा है, इसमें क्या कुछ खास होने वाला है, हम आपको उससे भी अपडेट कराएंगे। मेले के आयोजन के बाद के वक्त जब हम आपको वहाँ ले चलेंगे, कितना खास होगा, सारी चीज़ें बताएंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार। झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आज रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के 8 पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में संविदा पर नियुक्त 2 पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा पद से बर्खास्त कर दिया गया है, तो वहीं जेल क्लर्क समेत 2 को निलंबित करने का निर्णय दिया गया है। इसी के साथ चीफ हेड वार्डन और रिजर्व चीफ हेड वार्डन के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए, जिसे लेकर सरकार द्वारा जेलर और सहायक जेलर से स्पष्टीकरण के साथ जवाब तलब करने के लिए कहा गया। सूचना मिली है कि भ्रष्टाचार मामले में निशाने पर उन सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर यह आरोप लगा है कि वे जेल परिसर में आए आरोपियों और अपराधियों के परिजनों से मुलाकात कराने के लिए खास रकम लिया करते थे। झारखंड पुलिस और एसबीआई के अधिकारियों के बीच एक एमओयू को लेकर गुरुवार देर शाम रांची स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता नजर आए, जिन्होंने एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस अवसर पर सैलरी पैकेज, एमओयू से संबंधित सुविधाओं को लेकर नए सिरे से एमओयू पर मुहर लगाई है। ये बैठक में पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित की गई, जहाँ पत्रकारों के बीच डीजीपी ने इस नए एमओयू के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि एमओयू के अंतर्गत 10 लाख का बीमा जोड़ा गया है। मौके पर एसबीआई के पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी भी मौजूद थे। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा रांची स्थित सीसीएल में आयोजित हुए नेशनल पीआर कॉन्क्लेव का गुरुवार को आखिरी दिन रहा, जहां सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु सिंह ने मुख्य रूप से अपने विचार व्यक्त किए और छात्र छात्राओं को डाक पोस्ट के संबंध में अपनी पुरानी यादें साझा करते हुए कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मौके पर सीसीएल के एचआर हेड हर्षनाथ मिश्र, ईसीएल के सीएमडी सतीश झा और पद्मश्री बलवीर दत्त ने भी नजर आए। इससे पहले इसका शुभारंभ कोल इंडिया लिमिटेड के एचआर निदेशक विनय रंजन ने किया था। कुछ ऐसी बात है जो दिल की बात है। तो ये आज जो सीसीएल की ओर से एक स्टैम्प कवर ये जारी किया गया, ये 2 मकसद से किया गया। हमारे धरोहर, हमारी संस्कार संस्कृति में जो उसकी महत्ता थी उसे पुनर्स्थापित करने के लिए, और आज के नए ज़माने के जो बच्चे हैं जो आईटी इनिशिएटिव्स के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उनको उस धरोहर के बारे में याद भी दिलाने के लिए कि वो धरोहर भी एक अलग आनंद का क्षण वो प्रदान करता है, तो उसका भी अनुभव वो साझा करें और लें। साथ में जब आप आईटी इनिशिएटिव्स के थ्रू यदि सूचनाओं का या अपने मन की बातों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसमें वो भावनाएं जो हैं वो जागृत नहीं होती। लेकिन यदि आप कोई पत्र के माध्यम से उसको लिख के कुछ समय लेके यदि करते हैं, तो उसमें भावनाएं जागृत होती हैं। पुराने समय में आप लोगों ने सुना होगा, कुछ फिल्में भी आई थी जहां लोग खून से जो है
वो भी लिखा करते थे अपने पत्र को, और उस पत्र के इंतजार में जो हमारे सैनिक होते थे वो भी कितने बेसब्री से वहाँ फ्रंट पे इंतजार करते थे जो हमारी देश की रक्षा के लिए। तो मेरी सीसीएल की ओर से एक ये कोशिश रही है कि ये स्टैम्प कवर जो हम लोग जारी कर रहे हैं, पुनः इस धरोहर को हम लोग जो है ये नई पीढ़ी को समर्पित कर पाए, जिससे कि वो आगे आने वाले समय में इनका नाम। राजधानी रांची के नातो इलाके में शुक्रवार सुबह पुलिस और राहुल दुबे गिरोह के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। जानकारी मिली है कि अपने नापाक इरादे से उस इलाके में घात लगाए अपराधियों को लेकर जैसे पुलिस पकड़ने के लिए पहुंची, उन्हें देखते ही बदमाशों ने अचानक फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद बचाव में पुलिस ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। इस दौरान गोलीबारी में गिरोह के 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें मौके पर ही रांची पुलिस गिरफ्तार कर अपने शिकंजे में ले लिया। इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने पूरी खबर की पुष्टि की है। झारखंड सरकार को बड़ा झटका देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक हटाने से सीधा इनकार कर दिया है। दरअसल चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि जब तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो जाता तब तक रोक जारी रहेगी। इसी के साथ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में अपना जवाब भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो वहीं इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 अक्टूबर की तारीख तय की है और ये फैसला सुनाया है कि तब तक के लिए आवंटन पर लगी रोक बरकरार रहेगी। बता दें कि बीते कल हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि 5 विभागों से राय मिलते ही कैबिनेट में भेज नियमावली लागू कर दी जाएगी। बावजूद इसके कोर्ट ने साफ शब्दों में ये निर्देश दिया कि जब तक पैसा नियमावली लागू नहीं होगी ये रोक जारी रहेगी। इसके अलावा सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट से समय देने का आग्रह भी किया और ये भी बताया कि पैसा नियमावली तैयार करने के लिए 17 विभागों से राय मांगी गई थी, जिनमें से 5 विभागों का जवाब अभी भी लंबित है। मालूम हो कि सभी विभागों से सलाह प्राप्त होने के बाद नियमावली को राज्य कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलते ही नियमावली अधिसूचित कर दी जाएगी। दाऊदनगर में एक शिक्षक पर उनके ही स्कूल के एक छात्र ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में शिक्षक सुधामा कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के अनुसार शिक्षक अपने प्रधानाध्यापक का इंतजार कर रहे थे जब छात्र ने उन पर हमला किया। हमले के बाद छात्र फरार हो गया। पीड़ित शिक्षक का आरोप है कि छात्र का आचरण पहले से ही अनुशासनहीन था और उसे डांट फटकार भी लगाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस घटना से शिक्षकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। झारखंड विधानसभा की याचिका समिति ने गुरुवार को साहिबगंज नया परिसदन भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। समिति में शामिल सारठ विधायक चुन्ना सिंह, मांडू विधायक निर्मल महतो और बागोदर विधायक नागेंद्र महतो ने जिले में संचालित विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। बैठक के दौरान समिति ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनहित से जुड़ी सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाए ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर दिया। राजमहल प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय जामनगर की एक नाबालिग छात्रा को स्कूल जाते समय कुछ असामाजिक तत्वों ने जबरन बोलेरो पिकअप पर बिठाकर अपहरण करने का प्रयास किया। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वाहन को रोकने की कोशिश की। इस दौरान आरोपितों ने ग्रामीणों के साथ भी मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता और बढ़ती भीड़ को देखकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ आरोपितों की पहचान कर ली है। इसकी जानकारी मिलते ही विद्यालय के शिक्षक और ग्रामीण राजमहल थाना पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुजलाम भारत कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण और संवर्धन पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
इस अवसर पर उन्होंने जल कलश में केलो नदी का जल अर्पित कर जल संचयन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी आवश्यक है और हमें जल की हर बूंद का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री साई ने कहा कि जल संचयन से ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और कहा कि इससे प्रदेश की धरती सदैव हरियाली और समृद्धि से लहलहाती रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के लिए एक उच्च स्तरीय पुल के निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 4.14 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल के निर्माण से जशपुर जिले का झारखंड और ओडिशा राज्य से सीधा जुड़ाव होगा, जिससे व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी आएगी। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग थी और अब यह सौगात जशपुर जिले के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगी। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने प्रेस क्लब रायपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान अल्ट्राटेक सीमेंट बैकुंठ में श्रमिकों की छटनी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार से हटाया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने राज्य सरकार और श्रम विभाग से मांग की है कि मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि मजदूरों के साथ क्षेत्र की जनता खड़ी है और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। रायपुर के बूढ़ा तालाब में एक युवती ने आत्महत्या करने के लिए छलांग लगा दी। वसीम खान नामक एक व्यक्ति ने उसे बचा लिया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वसीम खान ने बताया कि युवती ने आत्महत्या के कारण के बारे में कुछ नहीं बताया। लोगों ने वसीम खान की बहादुरी की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने एक जान बचाई है। वसीम खान एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर युवती की जान बचाई। दिल्ली के करकटडुम्मा कोर्ट के आदेश पर बाराबंकी इंडस्ट्रियल एरिया में नकली पानी बनाने वाली कंपनी पर बड़ी छापेमारी हुई है। एसएम हाईटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड एग्रो पार्क यूपी एसआईडीसी भारी पुलिस फोर्स के साथ छापा मारा, जहां मौके पर क्लियर कंपनी के पानी की डुप्लीकेट कंपनी क्लियर फ्रेश नाम से चलाई जा रही थी। मौके पर भारी मात्रा में पानी की बोतलें और स्टिकर बरामद हुए, जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में है। कुर्सी थाने की उमरा चौकी की पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री को सीज किया गया। तथावत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भदंत महेंद्र थेरो के नेतृत्व में कठिन चीवरदान के साथ ही अष्ट परिवार के सम्मान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान बुद्ध की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों ने हिस्सा लिया। तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भदंत महेंद्र थेरो के नेतृत्व में कठिन चीवरदान के साथ ही अष्ट परिवार के सम्मान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान बुद्ध की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों ने हिस्सा लिया। बता दें, तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भदंत महेंद्र थेरो के नेतृत्व में कठिन चीवरदान के साथ ही अष्ट परिवार के सम्मान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान बुद्ध की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों ने हिस्सा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।